बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन खबरें और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के साथ। आज का दिन भी इंपॉर्टेंट हो गया है, अहम हो गया है, क्योंकि आज भी 2-3 बड़ी खबरें आ सकती हैं। खबरों की तरफ चलते हैं बगैर किसी तमहीद के। खबरें बहुत ज़्यादा हैं, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। सूरत हाल है कि एक दफ़ा फिर इमरान खान साहब ने दरखास्त दे दी है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब के खिलाफ और उनसे रिक्वेस्ट की है मुअद्दबाना कि मेहरबानी करें, आप मेरे मुकदमात ना सुना करें और मेरे तमाम मुकदमात से आप अपने आप को अलग कर लें। और उसकी वाहिद वजह यह है और ये हकीकत भी है कि आमिर फारूक साहब ने काफ़ी मायूस किया है, ख़ास तौर पे जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं और ये ख़ास जुडिशल वर्क होता है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के हवाले से उनका रवैया काफ़ी नामुनासिब रहा है। और ये हम नहीं कह रहे बल्कि तमाम सीनियर कानूनदान भी कह रहे हैं। और हकीकत यह है कि अगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब 9 मई वाले दिन का फौरी एक्शन ले लेते जिस तरीके से इमरान खान साहब को अगवा किया था, तो इस वक्त मुल्क में फसाद होना ही नहीं था और पाकिस्तान पुरअमन तौर पे आगे बढ़ रहा होता। क्योंकि जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब को अगवा किया गया था, अगर उस दिन साथी जजेस की बात मान लेते चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और एक्शन ले लेते, सख्त एक्शन ले लेते और इमरान खान साहब को प्रोड्यूस करवा लेते, तो बिल्कुल फसाद होना ही नहीं था और वो 1 घंटे के अंदर अंदर मामलात कंट्रोल किए जा सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसका खमियाजा पूरा मुल्क भुगत रहा है। मुल्क की सियासत, अदालत, वकालत, सहाफत सब भुगत रहे हैं और उसकी वाहिद वजह सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जो एक्शन ने लिया, क्योंकि वही एक्शन 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट को लेना पड़ा और उन्होंने जब उस सारी कार्रवाई को गैर कानूनी करार दे दिया और उसे अगवा से ताबीर किया, तो यही काम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा बदकिस्मती से वो ना कर सके। इसीलिए इमरान खान साहब ने दरखास्त दे दी है कि अब मेहरबानी करें, मेरे मुकदमात से आप अलग हो जाएं, मुझे इंसाफ की तवक्को नहीं है। क्योंकि बहुत लंबे अरसे तक उनके मुकदमात सुने जाते हैं और सुनकर फैसले महफूज कर लिए जाते हैं। कई कई महीने तक फैसले महफूज जो है वो जारी नहीं किए जाते और जो फैसले जारी किए जाते हैं जमानत के केस होते हैं और जमानत के में भी मेरिट डिस्कस कर लिया जाता है और मेरिट पे गुफ्तगू कर दी जाती है। फिर इसी तरीके से पिछले दिनों जो मामला हुआ साइफर का, तो साइफर में भी डिवीजन बेंच एक फैसला दे रहा है, सिंगल बेंच चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने एक और फैसला दे दिया और हुक्म दिया कि 4 हफ्ते के अंदर अंदर इस मुकदमे को फौरन निपटाया जाए। तो जब इस तरह की चीजें आती हैं, फिर तोशाखाना की सजा जिस तरीके से जज साहब को दी गई, जज साहब ने दी, तो वो भी हमारे सामने है। बहरहाल दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब की तरफ, शरीफ फैमिली की तरफ, मुस्लिम लीग नवाज की तरफ उनका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ है और वो फौरन फैसले भी आते हैं, फौरन समाअतें भी होती हैं, विद इन नो टाइम समाअत मुकम्मल हो जाती है और फिर फौरी फौरी फैसला रिजर्व हो जाता है और सुना भी दिया जाता है। उसी की एक मिसाल है अल अज़ीज़िया स्टील मिल, उसमें नवाज शरीफ की बरीयत का फैसला जो है वो 7 मिनट के अंदर अंदर हो गया था और उसका तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया और कह दिया कि जनाब बरी किया जाता है और 24 दिसंबर 2018 का एहतसाब अदालत का सजा का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। तफसीली वजूहात उन्होंने कहा बाद में लिखेंगे, लेकिन फैसला हम कलअदम करार दे देते हैं और अपील मंजूर कर ली जाती है। लेकिन यही जो फुर्तियां हैं, यही एक्टिवनेस है, ये नहीं दिखाई जाती टूवर्ड्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। दूसरी जानिब एक और आज साइफर केस बड़ी बर्क रफ्तारी से चल रहा है। पहले भी वो गैर कानूनी ट्रायल हो रहा था, उसको खत्म किया डिवीजन बेंच ने, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहिबा ने। अब फिर उसी तरीके से उसी डगर से चलाया जा रहा है ये मुकदमा। कल सलमान अकरम राजा साहब, सरदार लतीफ खोसा साहब और बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब खुद दानिस्ता तौर पे वो गए, उन्होंने ऑब्जर्व किया और वो सारी चीजें उन्होंने उस प्रोसेस से गुजरे ताकि कल को वो अदालत में जब इस मुकदमे को चैलेंज करें तो उनके पास सफिशिएंट मटेरियल हो, एविडेंस हो कि किस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को की तौहीन की जा रही है, कि वो ना फेयर ट्रायल किया जा रहा है, ना फेयर है, ना फ्री है और ना ही वो ओपन ट्रायल है, जैसा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने हुक्म दिया था। तो इसमें कल उन्होंने विजिट किया और कल उन्होंने ऐलान किया कि हम इसको भी हम चैलेंज कर रहे हैं कि ये नहीं हो रहा। उस अकॉर्डिंगली एक और दरखास्त दी हुई थी, उसकी समाअत आज मुकर्रर हो चुकी है और वो है कि जो नकूल तकसीम की गई थी इमरान खान साहब को, जो मटेरियल दिया गया था उस पर उन्होंने एतराज भी ऐड किया था
इसको चैलेंज किया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो हैं वो आज समाअत करेंगे और उन्होंने इस्तदा की है इमरान खान साहब ने कि हतमी फैसले तक ट्रायल रोका जाए और ट्रायल को अकॉर्डिंगली एज पर लॉ जो एक हुक्म दिया गया था उसके अकॉर्डिंगली चलाया जाए। उसमें जो सलमान सफदर और सिकंदर जुल्करनैन सलीम के जरिए दरखास्त दायर की गई हैं इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब ने, दोनों ने की हैं। और सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोखर और विफाक पाकिस्तान जो है रियासत उसको फरीक बनाया गया है। 4 दिसंबर को साइफर केस में गैर मजाज तरीके से कार्रवाई हुई और ये कार्रवाई कलअदम करार दी जाए और ट्रायल कोर्ट ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 36(3) को नजरअंदाज किया। लिहाजा ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, आज होनी है, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि उधर साइफर कोर्ट मुसलसल डे एंड नाइट सर्विस कर रही है और डे टू डे बेसिस पे हियरिंग कर रही है और उनको अगेन वही लगता है कि उन्हें बहुत जल्दी है फैसला सुनाने में। दूसरी जानिब एक और डेवलपमेंट हुई है, वो भी इंपॉर्टेंट, पहले जरा वो सुन लें, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन पिटीशन फाइल की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और वो काफी इंपॉर्टेंट पिटीशन थी और उसमें भी फैसला आ गया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो 8 फरवरी को इलेक्शन करवाना चाहता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर DROs और AROs जो उन्होंने लगाए हैं, तैनात किए हैं, वो ब्यूरोक्रेसी के जरिए यानी हुकूमत के जरिए, सिविल इंतजामिया जो हुकूमती मशीनरी है उसी के जरिए, नौकरशाही के जरिए इलेक्शन करवाना चाह रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और उसमें तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को, असिस्टेंट कमिश्नर्स को, ADCG को यानी कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ADCR जिसको बोलते हैं, और ADCG, ADCC, ये जितने भी हैं डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के रैंक के लोग जो हैं उन सब को उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर कर दिया, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर कर दिया। वही इलेक्शन करवाएंगे, वही कागजात वसूल करेंगे, वही रिजेक्ट करेंगे, इस तरह के ये सारे काम उन्होंने करवा दिए, उनको इख्तियार दे दिया। इसको चैलेंज किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है ये काम जुडिशरी करे और जुडिशरी के जरिए इलेक्शन करवाए जाएं, तो इस पे जस्टिस अली बाकर नजफी साहब ने तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर फैसला महफूज किया था, वो फैसला सुना दिया और उन्होंने आम इंतखाबात एग्जेक्टिव से करवाने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है और अदालत ने इंतखाबात एग्जेक्टिव से करवाने के लिए दरखास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश भी कर दी है और जस्टिस बाकर नजवी साहब ने फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी, फैसला नोटिफिकेशन मुअत्तल करके और हतमी फैसला लार्जर बेंच करे, तो ये काम किया है। अदालत ने फैसले में कहा है कि इलेक्शन के इनकाद में कौम के अरबों रुपए इस्तेमाल होते हैं और अगर बड़ी सियासी जमातों ने इंतखाबी नताइज मानने से इनकार कर दिया तो ये सारा पैसा ज़ाया हो जाएगा और अदम इस्तेकाम तो होगा ही। गुज़श्ता दिनों इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए डिप्टी कमिश्नर के बतौर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और DROs और रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया था, लिहाजा ये नोटिफिकेशन हो गया है मुअत्तल। तो ये एक और इंपॉर्टेंट खबर है जी। फिर एक और हुआ है काम और वो है बल्ले का निशान। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बहुत जल्दी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को बहुत जल्दी है कि किसी भी तरीके से बल्ले का निशान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना दिया जाए। इस पे भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। और एक तो इलेक्शन कमीशन कल दानिस्ता वो अपने मैं कहता हूँ मेंबर्स तो नहीं कहना चाहिए, वो जिस तरीके से गुलामाना तरीके से कल अडयाला जेल में पहुंचे हुए 4 इलेक्शन कमीशन के अरकान जो कि आईनी ओहदा है, और मैं हैरान हूं कि उन्हें अपने ओहदों की जरा पासदारी नहीं की और इतनी बेतौकीरी की अपने ओहदों की कि तस्वर भी नहीं किया जा सकता कि जेल में पहुंच गए ट्रायल करने के लिए इमरान खान साहब का, फवाद चौधरी साहब का। इससे बड़ी इलेक्शन कमीशन की तौहीन और कोई हो नहीं सकती, लेकिन वो महसूस नहीं करते, वो सिर्फ वो तौहीन महसूस करते हैं जो नहीं भी की जाती, लेकिन इमरान खान और फवाद चौधरी और असद उमर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाली तौहीन बड़ी बर्दाश्त करते हैं और वो वाली तौहीन को बर्दाश्त नहीं करते। बाकी जो मर्जी उनको जूते मारता रहे उस पर उनको कोई तकलीफ नहीं होती। बहरहाल सूरत हाल ये कि बल्ले का इंतखाबी निशान PTI को मिलेगा या नहीं, इसका फैसला भी आज मुतवक्के है। इलेक्शन कमीशन ने PTI को नोटिस जारी कर दिया है और कल के लिए यानी कि आज के लिए नोटिस जारी किया है। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात की समाअत 14 दिसंबर को यानी कि आज होनी है। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI गौहर खान को, बैरिस्टर गौहर को नोटिस भेजा है
चीफ इलेक्शन कमिश्नर न्याजुल्ला न्याजी जो कि पीटीआई के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनको नोटिस भेजा है। पार्टी सेक्रेटरी जनरल उमर यूब समेत 9 ओहदेदारों को नोटिस भेजा है। इनमें सदर हैं पीटीआई के बलूचिस्तान मुनीर अहमद बलोच, और पीटीआई सदर हलीम आदल शेख जेल में है। सदर पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद जेल में है। सदर केपी के अली अमीन गंडापुर रूपोश हैं। इन सबको उन्होंने नोटिस भेजे हैं। मुझे लगता है ये इसलिए भेजे हैं कि ताकि वो आएं और उनको हम जेल भिजवा दें। इस ज्यादा तो यही है। 2 तो हैं जेल में और जो रिहा हैं उनको बुलवा लिया, उमर यूब साहब को बुलवा लिया और अली अमीन गंडापुर को बुला लिया कि इनको भी हम जेल ही भिजवा दें। रिटर्निंग ऑफिसर सेंट्रल सेक्रेटरीट सरदार मसरूफ खान और खैबर पख्तूनख्वा के सेंट्रल सेक्रेटरीट में रिटर्निंग ऑफिसर अंसर महमूद को भी नोटिस जारी किया, यानी जिन्होंने ये इलेक्शन करवाया। और ये 13 दरखास्तें हैं। इन 13 दरखास्तों को आज उन्होंने रख लिया है समाअत के लिए, और इससे पहले वो अपना माइंड दे ही चुके हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसलिए ये सब कुछ किया गया। हम अवाम पाकिस्तान पार्टी ने इंतखाबी निशान बल्ले के हसूल के लिए भी इलेक्शन कमीशन से दरखास्त जमा करवा दी है, और तहरीक इंसाफ इंटा पार्टी इलेक्शन का इनकाद में नाकाम रही। दरखास्त का मतन है और बल्ले का इंतखाबी निशान खाली है, किसी पार्टी को दिया गया है तो ये फिर हमें दे दें। हम अवाम पार्टी जो है ये कह रही है। तो इन शॉर्ट ये कि इलेक्शन कमीशन को भी बहुत ज्यादा जल्दी हो गई है, और मेरा ख्याल है कि वो चूंकि शेड्यूल आने से पहले पहले इसका फैसला करना चाह रहे हैं। इलेक्शन शेड्यूल आने वाला है 2 दिन के अंदर अंदर, तो उससे पहले पहले वो कहते हैं कि ये बल्ले का निशान पहले वापस ले लिया जाए, ताकि बैलेट पेपर छपे तो उस पर बल्ले का निशान ना हो। अदालत जब फैसला करेगी तो फिर हम देख लेंगे। ये एक बदनीयती पर मबनी ये सारी की सारी एक्टिविटी है जो कि इस वक्त की जा रही है। और इसी तरीके से एक और खबर हुई, वो है तोशाखाना केस में चेयरमैन इमरान खान साहब की दरखास्त जमानत कबल गिरफ्तारी पर फैसला जो महफूज था वो सुना दिया गया, और उसके मुताबिक एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने इमरान खान साहब की जमानत कर दी है खारिज। और ये भी एक अपनी नौयत का मुनफरिद केस है कि नवाज शरीफ साहब जिनको गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए हुए थे और वो पेश नहीं हो रहे थे, उनको एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर साहब ने उनको गिरफ्तार नहीं करवाया था, उनको छोड़ दिया था, बल्कि उनको फैसिलिटेट किया था। और अब इमरान खान साहब जो कि हैं ही जेल में, तो उनको किसी किस्म का कोई रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। और एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर साहब के बारे में भी अब बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि वो कब से ओहदे पर बराजमान है और कैसे उनको एक्सटेंशन मिल रही है बार बार। तो नवाज शरीफ साहब को भी उन्होंने सजा सुनाई थी, और उसके बाद तमाम जरदारी साहब का केस उनके पास है, गिलानी साहब का केस उनके पास है, नवाज शरीफ साहब का दोबारा केस उनके पास है, इमरान खान साहब का केस उनके पास है। यानी सदर ममलिकत और वज़रा आज़म और वफाकी वज़रा सारे केस उनके पास हैं। तो ये भी एक हुआ है जी मामला। एक और खबर, और वो है जी फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल, और इसमें लाहौर हाई कोर्ट बार खासतौर पे सबसे पहले सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट बार, लाहौर हाई कोर्ट बार, मुख्तलिफ बार एसोसिएशन, वकला तंजीमें वो आ गई हैं, वकला तंजीमों के अहदेदारान आ गए हैं, और उन्होंने कल का फैसला कर दिया है मुस्तरद, और बहुत ही सख्त तकरीरें की हैं, सख्त लाहे अमल का ऐलान किया है। और खासतौर पे चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, वो वकला जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब पे जब बुरा वक्त आया था, उन पे रेफरेंस करप्शन के केसेस फाइल हुए थे, तो उस वक्त वकला ने उनकी भरपूर मदद की थी और डट गए थे। लेकिन अब जब चीफ जस्टिस वो बन चुके हैं तो वकला भी उनसे मायूस हो गए हैं, और वो वकला भी मायूस हो गए हैं, वो वकला एसोसिएशन, वो वकला तंजीमें मायूस हो गई हैं, वो सहाफ़ी मायूस हो गए हैं, जिन्हें तवक्को थी कि वो आएंगे तो बहुत बड़ा रूल ऑफ लॉ की हिफाजत करेंगे और रूल ऑफ लॉ को राइज करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को यकीनी बनाएंगे, जमहूरियत को यकीनी बनाएंगे। लेकिन उसके बरअक्स ऐसा हुआ है कि जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस आए, खा वो फौजी अदालतों वाला मामला था, खा वो साइफर का कोई और मामला है, अहम नौयत के जितने भी मुकदमात हैं, उसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने अपना बेंच की सरबराही खुद नहीं की, बल्कि दीगर ऑनरेबल जजेस को दे दी, क्योंकि 3-4 पिटीशन इस वक्त तक आ चुकी हैं, 4 मुकदमात आ चुके हैं, चारों में चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब हमें नजर नहीं आए, और इसीलिए वकला तंजीमें मैदान में आ चुकी हैं, और उन्होंने कल काफी सख्त तकरीरें भी की हैं। तो ये इस वक्त तक की सूरत हाल है जी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जो फौजी अदालतों से मुतालिक फैसला दिया है उसको रद्द भी कर दिया है, और उसको बुनियादी इंसानी हकूक पर उन्होंने कहा है कि कारी ज़रब है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।